इसमें एक होता है LHS और एक होता है RHS। जो हमारे राइट साइड होते हैं समीकरण का उसको हम बोलते हैं RHS, और जो लेफ्ट साइड होता है इसको बोलते हैं LHS बोलते हैं। हमेशा LHS से राइट साइड। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू ECA स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये हम जो इम्पोर्टेंट सवाल है हमने मैथमेटिक्स से जो CBSE NCERT बुक से कवर किए हुए हैं, और स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो पूरा वीडियो देख लेंगे। मेरा वादा है आप 5 सेकंड में कोई भी लीनियर इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको पूरा वीडियो विदाउट स्किप करे हुए देखना है, एक एक सवाल को मेरे साथ सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपको समझा दें। देखिए क्या कहलाते हैं लीनियर इक्वेशंस, क्या कहलाते हैं। आप देख रहे हैं मैंने दो प्रकार की इक्वेशन लिख रखी हैं। ऊपर कुछ ये रखी हुई है 2x + 1 3y - 7 12 - 5z। यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है x² + 1 y + y² 1 + z+z² + z³ तो यहाँ सबकी पावर जो ये कहलाती है, देखिए ये 2 2 3 4 ये क्या कहलाती है, हमारी कांस्टेंट अचर वैल्यू कहलाती है। और एक होती है चर वैल्यू यानी वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड, इस टाइप की वैल्यू होती हैं चर वैल्यू। अगर इनकी वैल्यू में यदि किसी की पावर नहीं है, इसका मतलब इनकी पावर क्या मानी जाती है, एक मानी जाती है। किसी में कोई पावर नहीं है, इसका मतलब एक। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, जिनकी पावर एक होती है, ऐसे समीकरणों को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और जिनकी पावर में कुछ ना कुछ 2 3 y लगी होती है, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाती। तो हम ऐसे समीकरण को, अब आपको समझ में आएगा लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी। दूसरी चीज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, आपको वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये समीकरण सॉल्व कराने, इक्वेशन सॉल्व कराने के पहले ये बताएंगे कि हमेशा जो समीकरण लीनियर इक्वेशन होती हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं। हमेशा इसमें एक इक्वल का साइन होता है, बीच में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। इसमें एक होता है LHS और एक होता है RHS। जो हमारे राइट साइड होते हैं समीकरण का उसको हम बोलते हैं RHS, और जो लेफ्ट साइड होता है इसको बोलते हैं LHS बोलते हैं। हमेशा LHS से राइट साइड में जब हमारा माइनस का साइन जाता है, LHS RHS से LHS की ओर, या LHS से RHS की ओर कोई भी शिफ्टिंग होती है किसी भी वेरिएबल साइन की, माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड हो, इनटू हो, इन सब का रूल क्या है, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। इनटू को हम कहाँ ले जाते हैं, नीचे डिवाइड में, यानी भाग करते हैं इनटू वाली वैल्यू को। और जब भाग में कोई वैल्यू होती है, डिवाइड में होती है, तो इस साइड आके वो इनटू में चली जाती है। चलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हम सॉल्व करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला समीकरण सॉल्व करते हैं। देखिए पहले समीकरण को सॉल्व करने में क्या करना है हमें, और ये जो चर वाली वैल्यू होती हैं 7x 2x, इनको हम हमेशा समीकरण के एक साइड लाने की कोशिश करते, शिफ्ट करते हैं। और अचर वैल्यू जो होती है जैसे 5 और 20, इनको हमेशा एक साइड लाने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स यदि आपको एक बार समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा पूरी लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7x - 2x, देखिए 2x यहाँ प्लस का था, इसलिए हम शिफ्ट किया इसको LHS में, तो माइनस का हो गया। यहाँ 20 हमारा एज इट इज RHS में था, माइनस का 5 हमने LHS से RHS में ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7x में से 2x जाएंगे तो कितना बचा हमारा 5x। अब इसको हम x से x नहीं घटा रहे हैं, यहाँ 7 से 2 नहीं घटा रहे हैं, ये क्या है 7x। 7x से पढ़ेंगे 7x - 2x, जब 7x में से 2x चले जाएंगे तो 5x बचेंगे। अब बराबर क्या करेंगे, 20 + 5 हो जाएगा हमारा 25। अब ये देखिए x के साथ 5 का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का हमने बताया था ये कहाँ आएगा, हमेशा डिवाइड में हो जाता है इस साइड, तो नीचे आ जाएगा 5। हमने बताया था जब भी मल्टीप्लाई कोई वैल्यू होती है तो इस साइड आके डिवाइड में चली जाती है, तो 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 5 गुणे 5 भाग करेंगे तो 5 25। यहाँ देखिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, x = 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके रूल्स होते हैं, आगे हमेशा यही अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए चर वैल्यू आपको देख लेनी है, यानी कि लीनियर वन वेरिएबल वाली वैल्यू कौन है, देखिए x के साथ है तो यही रहेगी वैल्यू, x + 3 = 7। अब प्लस का 4 साइड ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। x/3 बराबर 7 में से 4 जाएंगे आपके तो 3 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए x = 3 है, ये डिवाइड में 3 था, तो डिवाइड होने के कारण साइड कहाँ चली जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई में, तो 3 हो जाएगा। यानी कि x = 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें, 2 इंटू, अब इंटू में लिखा है, देखिए यहाँ पे 2 पहले एक ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी 2 का मल्टीप्लाई किसमें, केवल 3x में बस नहीं है, पूरे ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला तरीका हम बता रहे हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करिए तो 2 2 3 जा 6x हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, बराबर इस साइड क्या है 8 बचा। फिर 6x ये हमारी चर वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल वाली है, तो 6x यहीं रहेगा, 8 और माइनस का 8 हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर क्या बचा, 6x बराबर 8 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और x इक्वल टू 16, चूंकि 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आएगा डिवाइड में, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 8/3। इसकी एक और प्रोसेस, आंसर वही आएगा, सिर्फ करने का ये भी सही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले आपका इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4 यहाँ लिखा रहने दीजिए, आपका 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले जाएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 8 के डिवाइड में आ जाएगा 2। अब बचेगा आपका 3x माइनस 4 बराबर 2 का भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x बराबर 4, माइनस का 4 इस साइड आएगा तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा। समीकरण बचा केवल आपका x इक्वल टू 8, 4 4 8 हो जाएंगे और 3 जो मल्टीप्लाई में है नीचे आ जाएगा डिवाइड में, आंसर आ जाएगा x का x इक्वल टू 8/3। करने के ऊपर आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी विधि से करना चाहेंगे, दोनों विधि ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, x माइनस 0.5 इक्वल टू 2.25, ये हमारी चर वैल्यू कौन सी है, x बराबर 2.25 माइनस का 0.5 है, इसको लिखते हैं आप यहाँ प्लस का हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 0.2 सॉरी 0.5। आगे देखिएगा इस तरीके से डेसिमल वाले जोड़ होते हैं जब, इनमें आप जनरल स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, इसको ध्यान नहीं रखते, 0.252 वैल्यू है, यहाँ 0.5 है केवल, तो इनको जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे दो दो वैल्यू आप जोड़ेंगे, अगर डायरेक्ट इसको यूनिट प्लेस नहीं मान सकते, ये क्या है टेंस प्लेस है। इसको करने का तरीका एक जीरो बढ़ा लीजिए इसके साथ आपके माइंड के लिए, ताकि आप सही तरीके से जोड़ें। अब आप देखेंगे तो इसको जीरो को 5 से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 7, और पॉइंट लगा दीजिए 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.75। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3x/2 माइनस 14। फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ ही वीडियो की रीच बढ़ेगी और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो उन स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचेगा जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। साथ ही जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से हम NCERT, CBSE, नवोदय और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते रहते हैं, तो ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो वेरिएबल वाली वैल्यू है 5x और 3x/2, इनको हम एक साइड रखते हैं, यह हो जाएगा 5x, 3x/2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 3x/2 हो जाएगा, बराबर इस साइड बचा हमारा माइनस का 14, और प्लस का 7/2 को हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7/2। हम नियम वही कर रहे हैं जिस तरीके से हम सॉल्व करते चले आ रहे हैं। अब ये देखिए इनको हम क्या कर लेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ बचेगा 3x। मैंने जो फ्रैक्शंस के जोड़ घटाना गुणा भाग वाले वीडियो बनाया हुआ है, इस पे यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप देख लें कैसे इस तरीके से जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको जोड़ घटाना करते हैं, आप आसानी से उनको कर पाएंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसका साइड एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 28 और माइनस का 7। नेक्स्ट 10x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा 7x/2 हो जाएगा, बराबर 28 और 7 कितना होता है 35, तो माइनस माइनस 35/2 हो जाएगा। अब ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से आगे और सॉल्व कर देंगे, क्योंकि डिवाइड की संख्या इस साइड इनटू में हो जाती है और इनटू की संख्या यहाँ डिवाइड हो जाती है।
तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 7x से ये इसको 7x/2 है तो इसके 2 को हम इस साइड ले जाते हैं। इस साइड बचा केवल 7x बराबर माइनस का 35 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ बचा नीचे 2, ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा। केवल बचा हमारा 7x बराबर माइनस का 35 ये अभी -35 बचा। आप चाहें तो अगले स्टेप में इसको x बराबर -35/7 कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको, ये आपको स्टार्टिंग में आपको ईजी लगा होगा, इसको आप थोड़ा सा सावधानी से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए इस तरीके से आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपके कहलाते हैं, इस तरीके से वर्डिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इसमें इक्वेशंस बनी हुई नहीं होती है, लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से सवाल दिया गया होता है, आपको इसको पढ़ के इक्वेशन बनानी होती है। क्या दिया गया क्वेश्चन, इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट बिकम 28, फाइंड द नंबर। यानी किसी संख्या 5 जोड़ने पर परिणाम 28 मिलता है तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चंस की इक्वेशन स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। तो चलिए इस बड़ी आसानी से समझते हैं। इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर, तो हम ऐसे नंबर को मान लेते हैं कि किस नंबर पे हमें जोड़ना है, किसी नंबर पे 5 जोड़ा जाता है तो हम वो नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, लेट द नंबर इज, क्या हम उस नंबर को मान लेते हैं कि वो नंबर x है जिसमें हम 5 जोड़ते हैं, है ना। तो इसमें आफ्टर एडिंग 5, आफ्टर एडिंग 5 तो दिस नंबर क्या हो जाएगी, क्वेश्चन हमारी x + 5 हो जाएगी। अगर हम x में 5 जोड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, यदि किसी नंबर में, किसी संख्या में 5 जोड़ते हैं तो हमारा परिणाम कितना मिलता है, रिजल्ट 28। तो x + 5 जोड़ने पर हमें क्या मिल जाता है, 28 मिलता है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ती है सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। फिर आप इसको इजीली, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व कर लेंगे, x = क्या हो जाएगा, 28 - 5 दैट इज 28 में से 5 जाएंगी 23। तो ये आपकी वो संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा आपका। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्टेट से जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इस तरीके से वीडियो और चाहने हैं, यदि आपको देखने हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।